आदि महोत्सव में इंद्र इंद्राणी बनने से क्या लाभ होता है, समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो ऐसा है, चार गतियां होती हैं और नीतिकारों ने चार गतियों को लेकर कहा है। देवता विषयासक्ता नारका दुग्बला ज्ञानहीन चित्रंजा धर्म योग्य मानवा। यह सुनो, जो नरक गति के जीव होते हैं वो तो दुख से बहुत दुखी हैं, विब्बल हैं। उनके पास तो कोई संयम की तो बात ही नहीं, मगर भगवान की भक्ति भी नहीं मिलती उनके लिए। पशु गति के जीव हैं, वो ज्ञानहीन होते हैं। उनके पास न खाने का विवेक, न दूसरा किसी क्रिया करने का विवेक होता है। मनुष्य होते हैं, भाई सम्य दर्शन की भी आराधना करते हैं और भाई अपने संयम को भी पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं और सिद्धत्व की ऊंचाइयां भी प्राप्त कर लेते हैं। अब रही बात देवताओं की, देवता विषयासक्ता कहा है। देवता तो विषयों में आसक्त रहते हैं, मगर ऐसा भी एकांत नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वह कुल देवता मान करके बीतराग देव शास्त्र को मानते हैं। जो सम्यक दृष्टि देवी देवता होते हैं, वह तत्व ज्ञान के माध्यम से आत्म कल्याण का निमित्त मान करके, संरक्षण का निमित्त मान करके भगवान की आराधना भक्ति करते हैं। अब पंच कल्याणक का प्रश्न पूछा गया है। ये पंच कल्याणक की जो भी व्यवस्थाएं होती है, जो उत्सव होता है, मुख्य रूप से देवलोग संपन्न किया करते हैं और मनुष्य लोग उनके साथ में होते, मुख्यता उनकी होती है। क्योंकि मनुष्यों को पता है संयम धारण से ही अपने को शुद्धात्म उपलब्धि होना है, मगर देवता लोग भक्ति ही कर सकते हैं। वह कल्याणक के माध्यम से तीर्थंकर की अनुमोदना कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति के लोग जो संयम धारण नहीं कर सकते हैं या वर्तमान में संयम धारण करने की अनुकूलता नहीं है, वो इंद्र इंद्राणी के रूप में पंच कल्याणक में दस्तक दे करके वह अपने सम्यक्त को प्राप्त भी करते हैं और सम्यक्त दिए तो उसको निर्मल भी बनाते हैं और असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निचरा भी करने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा मैंने आपको ये कहा कि देखो, जो भी प्राप्त करना चाहता है वह उसी प्रकार की क्रियाओं में शामिल होता है, तो आज नहीं कल उसको उस प्रकार की अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इंद्र इंद्राणी बन करके वह पंच कल्याणक की अनुमोदना करता है, तो आज नहीं कल उसको भी कल्याणकों की प्राप्ति संभव है। इसलिए सभी शुद्धि श्रावकों को इंद्र इंद्राणी बनने के माध्यम से उस पंच कल्याणक की पूजन, उसकी आराधना, उसका अनुष्ठान जो होता है उसमें पूरी मनोयोग से शामिल होकर के लाभ लेना चाहिए। उससे कर्मों की निजरा भी होगी और भविष्य में कल्याणक प्राप्त करने का सौभाग्य भी संभव प्राप्त होगा। प्रथम प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुरेंद्र जी जैन हरदा। इसके बाद तैयार हैं श्री अजय जी जैन हरदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने में मन वचन काय से कुछ न कुछ हिंसा हो जाती है। तो ऐसा कैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करें कि उस हिंसा से हम बच सकें? नमोस्तु महाराज। देखो ऐसा है,
गृहस्थ हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी सेवा का क्षेत्र हो, चाहे खेती का काम हो। मगर श्रावक को ये याद रखना चाहिए कि श्रावक को संकल्पी हिंसा से हमेशा बचना चाहिए। 4 तरह की हिंसाएं होती हैं: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब घर में रहते हैं, घर गृहस्थी के काम होते तो आरंभी हिंसा का त्याग संभव नहीं होता। व्यापार करना है, खेती करना है, कोई दूसरे काम राजनीति आदि करना है, उद्योगी हिंसा भी होती है। और सत्य का यदि मान लो कहीं हिरास होता है, कोई असत्य को बढ़ावा देता है, हिंसा को बढ़ावा देता है, या हमारे धर्म आयतनों पे हमला बोलता है, परिवार पे हमला बोलता है, स्वयं पे हमला बोलता है, तो विरोधी हिंसा भी होती है। इसका भी त्याग नहीं कराते। मगर इन तीनों में भी प्रयास ये करना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक अहिंसा की प्राप्ति हो, हिंसा से बचाव हो। किंतु संकल्पी हिंसा कभी भी नहीं होना चाहिए। चुनाव के मौसम में आप तो नहीं आए, बहुत से नेता केंद्रीय भी आए, प्रदेश स्तर के आए, तो हमने उनको यही कहा, देखो भाई, मैं तो धर्म ध्यान के लिए आशीर्वाद देता हूं, और कई पार्टी के लोग भी आए, हमने कहा सबको हमारा आशीर्वाद धर्म ध्यान का, महाराज आशीर्वाद दो, हमें सफलता प्राप्त हो जाए, आपका धर्म ध्यान हो। पर इतना लोग बैठे थे, हमको लगा ऐसा ना हो इनको अपनी तरफ प्रभावित कर लें। हमको तो लोगों ने दंडवत भी नमस्कार किया, पंचांग भी किया, हाथ भी जोड़े। हमने कहा ये तो चुनावी नमस्कार है, ये बहनाया है। तो हमने कहा देखो, जो अहिंसा का पक्ष रखता है, हमारे आयतन, हमारे मंदिर, हमारे गुरुओं की सेवा करने को, रक्षा करने को तत्पर होता है, जो मुर्गा दारू बांट के चुनाव नहीं लड़ता है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव आपको जरूर करना चाहिए, कोई भी पार्टी का हो। हमने इस प्रकार रखा। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्र गलत नहीं, मगर अपने मूलभूत अहिंसा परमो धर्म को कभी गौण नहीं करना चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री जी पबाजी में आए थे, उस समय मंत्री थे, जब इटारसी आए तो भूतपूर्व हो गए थे प्रदीप आदित्य जी, ग्रामीण पंचायत मंत्री थे। हमने पबाजी में कहा, प्रदीप भाई चाहे 5 घंटे मंत्री रहना, चाहे 5 साल रहना, किंतु अहिंसा से कभी समझौता नहीं करना। जहां अहिंसा हो उसी का समर्थन करना, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना। कई बार मेरे पास वो आए, तो आपसे भी यही कहना चाहता हूं, ये सब बीच की व्यवस्थाएं अपने देव शास्त्र गुरु को कभी गौण नहीं करना चाहिए। वीतराग धर्म को, अहिंसा धर्म को कभी गौण नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी और दीक्षेश्वरी तो मुक्तेश्वरी। समझ में आया? चक्रवर्ती भी यदि समय से परिग्रह का त्याग नहीं करता, विषयों का त्याग नहीं करता, दीक्षा नहीं लेता, तो पक्का है नरक जाना है उसको। और यदि समय से दीक्षा लेता है तो चक्रवर्ती या तो मोक्ष जाता है, यदि मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं है तो स्वर्ग जाता है। अपने को भी इसी प्रकार अपना जीवन बनाना चाहिए। बाकी समाज को, देश को, प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वालों की आवश्यकता है। उसमें राजनीति भी अपवाद नहीं हो सकता है, उसमें भी लोगों का अपनी तरीके से योगदान होना चाहिए, मगर उसमें ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण और अहिंसा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं। और अपना प्रश्न रखेंगे श्री अजय जी जैन हरदा। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती साधना जी जैन हरदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वाध्याय को आगम में परम तप क्यों कहा गया है
और पूजन करने से क्या स्वाध्याय हो जाता है या अलग से स्वाध्याय करना चाहिए नित्य प्रति? अच्छा प्रश्न किया आपने। सुनो, स्वाध्याय परमस्तपा का निश्चित है, मगर स्वाध्याय की परिभाषा भी अपने को समझ में आना चाहिए। हम लोग किसी शास्त्र को हटाते, मंदिर जाते हैं, पन्ना पलटते हैं, ऐसे पढ़ा और चल देते हैं ऐसे करके, इतना ही स्वाध्याय नहीं। यदि शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन करना है विधिवत कि एक अपने अनुकूल जो समझ में आए, पढ़ सकें, उसकी भाषा प्राकृत संस्कृत को समझ सकें, ऐसे ग्रंथ को अपने लिए प्राप्त करके विनय के साथ मंगलाचरण पूर्वक उच्चासन पर रख करके अध्ययन करना चाहिए। ये स्वाध्याय होता है। किंतु आपने भी जब परमस्तपा स्वाध्याय, तो परम तप इसलिए होता है, आचार्य पूज्यपा स्वामी विक्रम की 5वीं शताब्दी में संभवतः हुए। मतलब यहाँ अब इसे वर्तमान से 1500 वर्ष हो गए। उन्होंने स्वाध्याय को लेकर परिभाषा बताई सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, आलस्य त्यागा ज्ञान भावना स्वाध्याय। मतलब आलस्य का त्याग और ज्ञान प्राप्त करने की, जानने की भावना का नाम स्वाध्याय है। परम तप इसलिए है कि हमारी प्रत्येक क्रिया में स्वाध्याय होता है, बशर्ते प्रमाद का अभाव होना चाहिए। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? सुन रहे ना? ये 5 महीने तो सो जाओ। हाँ, इसलिए चिंता नहीं करना। लोग लेने भले ही आए, हम चाहने की बात नहीं कर रहे हैं उनसे। हाँ सुनो, तो मैं ये बोल रहा हूं, हम चलते हैं यदि नीचे चारा भूमि देख के चलते तो ये भी स्वाध्याय है। हम खाते हैं भोजन को देखकर सोच कर खाते, ये भी स्वाध्याय है। हम बोलते हित मित प्रिय बोलना है और हित मित प्रिय बोलते, ये भी स्वाध्याय है। हम यदि वस्तु को देखकर रखते हैं और उठाते, ये भी स्वाध्याय है। हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, ये भी स्वाध्याय है। हम भोजन करते हैं, ये भी स्वाध्याय है। हम कपड़े धोते हैं देख कर कि पानी छान के अपने को करना है, कपड़े को देखकर पानी में डालना, निचोड़ करके पानी जो बचेगा उसको सूखे स्तर पर सुखा देना, नाली में नहीं बहे साबुन का पानी, ये भी स्वाध्याय है। जो भी क्रियाएं उनमें प्रमाद का अभाव है, आलस्य का अभाव है, तो स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और दूसरा जानने की भावना है, तत्व ज्ञान करने की भावना, यही स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय का बहुत विस्तार है। प्रत्येक क्रिया में स्वाध्याय होता है यदि हमारी सावधानी है। फिर आपने पूछा पूजन में स्वाध्याय नहीं हो सकता, अतः पूजन करना क्यों स्वाध्याय नहीं बताया? परम तप पूजन भी अपने आप में एक महान आवश्यक है। आचार्य समध्व स्वामी जी ने कहा है, देवादिदेव चरणे परिचरणम शब्दग्ने रे हरणम काम दुई काम दायिनी परिचनियादा तीर्थो नित्यम। देवादिदेव अनंत भगवान के चरणों की पूजन यदि नित्य करते हैं, आदर से करते हैं, तो सभी दुखों को हरने वाली मानसिक दुख, शारीरिक, पारिवारिक दुख, आर्थिक दुख, सामाजिक दुख, तमाम प्रकार के जितने भी दुख हैं, सभी दुखों को हरण करने की सामर्थ्य भगवान की पूजन में होती है। कामदुई सभी प्रकार की मनोकामना भी पूजन से दूर हो सकती है। इतना ही कामदायिनी विषय वासना को जलाने की सामर्थ्य भी भगवान की पूजन में होती है। पूजन भी अपने आप स्वाध्याय है, मगर अभेद विवक्षा से पूजन में स्वाध्याय आ सकता है, स्वाध्याय में पूजन आ सकता है, किंतु भेद विवक्षा से स्वाध्याय को अलग रखा है और पूजन को अलग रखा है। अपने श्रावक के 6 आवश्यक हैं, देव पूजन है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है और दान। इन सब में स्वाध्याय नीत है। बस स्वाध्याय की इतनी ही परिभाषा याद रखना, आलस्य त्यागा ज्ञान भावना स्वाध्याय। नमोस्तु महाराज जी, नमो। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती साधना जी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रिया जी अजमेरा।
नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति व्रत उपवास नहीं कर पाता तो वो पूजा पाठ करके ही अपना धर्म अर्जन कर सकता है कि नहीं पुण्यवान? हाँ देखो, इस अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। उमा स्वामी महाराज ने तदवार सूत्र में कहा है, शक्ति तस्त्याग, मतलब शक्ति तस्त्याग तपसी, शक्ति से त्याग और शक्ति से तपस्या करना चाहिए। यदि आप उपवास करने की सामर्थ्य नहीं, एकासन करो। एकासन करने की सामर्थ्य नहीं है, 2 समय भोजन कर सकते हो। आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो जल उपवास कर लो। आप जल उपवास नहीं कर, दूध पानी लेके साधना करो। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं है कि उपवास करना ही है। मुनिराज भी एकासन करते हैं, सामर्थ्य होती है उपवास भी कर लेते हैं। अपने अब शक्ति को छिपा करके कुछ काम नहीं करना। हम कई बार देखते हैं कितना कर बड़े 10 लक्षण में 10 उपवास कर लेते हैं, 11 बजे रात में पानी और फलाहार चालू हो जाता है। शक्ति कहाँ से आ गई? वो शक्ति कहाँ चली गई? कल तक आपने उपवास की, आज शक्ति कहाँ चली गई? रात में सिंगाड़े के भजिया और केला चिप्स कहाँ से आए? इसलिए अपनी शक्ति को नापो। 10 दिन यदि उपवास कर सकते हैं तो रात में पानी का त्याग भी कर सकते हैं। और ये स्वयं को समझना है, हमारे अंदर में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है। ये दूसरा नाप तोल नहीं करेगा। शक्ति से कम करोगे तो अपने आत्मा को ठगोगे, और शक्ति से अधिक करोगे तो संकलेश को प्राप्त करोगे। इसलिए अपने संतुलन को स्वयं बना के करें। और यदि मान लो एकासन उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है तो स्वाध्याय आदि, गुरु भक्ति आदि के माध्यम से, पूजन विधान के माध्यम से आत्म कल्याण कर सकते हैं। मैं कुछ तो हो सकता, 2 समय तो भोजन कर सकते हैं ना, 3 बार कर सकते हैं। अब बिल्कुल ही नहीं है तो एक काम करो, सिर पे टंकी रखो, पाइप लगाओ, मुंह में पीते रहो, गले में रोटी की थैली बांध लो। ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ शक्ति तो अपने पास है। अपने को एकांत में विचार करना चाहिए। अभी आप लोग ध्यान किया, आप लोगों ने कैसा रहा ध्यान? हाँ, आधे लोग आए नहीं थे, बाद में अच्छा लगा। फिर भी यदि अच्छा लगा तो ध्यान में ये भी कर सकते, आग बंद करो कि हे आत्मन ईमानदारी से बताओ, तुम एकासन कर सकते हो क्या? 2 समय चल सकता है क्या? रात का पानी का त्याग नहीं कर सकते? आप सामयिक में चिंतन ये भी करो, मैंने आज कितना आत्मा को धोखा दिया, मैंने आत्मा की साधना कितनी की, मैंने आज क्या खोया क्या पाया, मैंने कितने पाप किए आज और कितना धर्म किया। ये लेखा जोखा शाम को उसी प्रकार किया करो जो दुकानदार आदि शटर गिरा करके अपनी सिलक मिलाता है। अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती प्रियाई जैन अजमेरा, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रेणु जी जैन हरदा। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, धर्म और पुण्य में क्या अंतर है, और दैनिक चर्या में हम धर्म कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ऐसा लगता है हरदा में स्वाध्याय नियमित रूप से होता है। इटारसी वालों को प्रेरणा लेना चाहिए। मतलब प्रेरणा ये नहीं, यहाँ भी बच्चों की पाठशाला चलती है कई दिनों से, वर्षों से। सुनो, यहाँ महिला पाठशाला भी चालू है, यहाँ बड़ी बच्चियों की पाठशाला भी चालू है, और यहाँ पुरुष पाठशाला भी चालू है। अभी 2 घंटा रुके, 9:30 बजे पुरुष पाठशाला आपको मिलेगी। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग स्वाध्याय करने आते हैं। कोई 90 वर्ष का है, कोई 75 वर्ष का है, कोई 60 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का। वो सुंदर माहौल यहाँ दिखता है। हमारी पाठशाला के शायद ये भी विद्यार्थी है, इसलिए आप देखो पीछे भी हमारे मनीष भैया वगैरह विद्यार्थी हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने धर्म और पुण्य को लेकर पूछा है। वस्तु का स्वभाव धर्म होता है, और जो हमारे शुभ योग के माध्यम से कर्म का आश्रय बंद होता है उसे पुण्य कर्म कहते हैं। जो आत्मा को पवित्र करता है, पतन से बचाता है, ऐसे कर्म का नाम पुण्य कर्म है। और धर्म एक आत्मा का स्वभाव है
जो आत्मा जानने देखने रूप गुण को धारण करता है, इसे जानना देखना आत्मा का धर्म है, ऐसा जानना चाहिए। अथवा यूं कहे कि धर्म के माध्यम से सीधे अपने को शुद्धात्म उपलब्धि होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पुण्य के माध्यम से परंपरा से मोक्ष मिल भी सकता है, अथवा संसार के सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। आगे अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती रेणु जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती संध्या जी जैन हरदा। मुनिश्री के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हम लोग सिद्ध चक्र विधान करते हैं, उसमें आखिरी दिन 1008 अर्घ चढ़ते हैं, उसमें एक नाम आता है अर्धनारीश्वर। मैं वो जानना चाहती हूँ, अर्धनारीश्वर नाम कैसे? पहले तो आपको स्पष्ट कर दें, हमारे यहाँ 1008 अर्घ कभी चढ़ते हैं, 1025 अर्घ है। 24 चढ़ते हैं। 24 अर्घ है। हाँ ठीक, अंदर बोलने में हो गया, बात भाव तो वो ही है। उसमें कई विशेषण आते हैं, सुन रहे ना। अब इन्होंने अर्धनारीश्वर शब्द के बारे में छंद पूरा मुझे देखना पड़ेगा, बहुत सारे होते हैं। शेषर नाम की तो नहीं बोल रही हैं आप? शास्त्र नाम में, हाँ यही तो शेषर नाम में भी वो आते हैं, उस अर्घ में आते हैं। शास्त्र नाम में नहीं आते महाराज जी। अर्धनारीश्वर जो सिद्ध चक्र विधान करते हैं, उसमें जो 1025 अर्घ आते हैं, उसमें आते हैं। देखो मुझे देखना पड़ेगा, पूरा स्मरण नहीं है। अर्धनारीश्वर का अर्थ उन्होंने क्या लिया है, हो सकता है सुनो, उन्होंने मुक्ति को नारी समझ करके, सुनो, सिद्ध अवस्था को उन्होंने मुक्ति नारीश्वर मान करके सिद्धों को कह दिया, और अनंत की अपेक्षा से अर्धनारीश्वर ने अनंत अवस्था को ले लिया हो। बाकी देखना पड़ेगा, मैं स्पष्ट कुछ नहीं बोल सकता हूं। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती संध्या जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती साधना जी जैन हरदा। नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको त्रिकाल बार नमोस्तु महाराज जी। पास में पकड़ो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, यदि हमारा स्वाध्याय करने का नियम है, तो अगर हम टीवी के महाराज जी लोगों के प्रवचन सुनते तो वो हमारा स्वाध्याय में माना जाएगा? देखो ऐसा है, स्वाध्याय की अपनी विधि होती है। सुनो, स्वाध्याय करते हैं तो उसमें आपको अभी का आलस्य त्यागा, ज्ञान भावना स्वाध्याय। आलस्य का त्याग होना चाहिए, ज्ञान की भावना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। दूसरा, सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए हैं, उन्हें विनयाचार्य एक अंग है, एक भूमानाचार्य भी अंग है। मैं पूछता हूं, जैसे यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, जितने व्यवस्थित यहाँ बैठे हैं, क्या टीवी पे महाराज जी आते, मालूम मैं ही आऊं, क्या इतने व्यवस्थित बैठोगे? हैं? कोई बर्तन पोंछ रहा होगा, कोई पोंछा लगा रहा होगा, कोई बिस्तर पे लेटा होगा, कोई खा भी रहा होगा। उसमें बहुमान नहीं आता, सम्यक ज्ञान के अंगों का पालन नहीं होता, उसमें आपका विनय का पालन नहीं होता, तो महाराज जी फिर करना बंद कर। नहीं, गंदे कार्यक्रम देखने की अपेक्षा से महाराज का स्वाध्याय, महाराज की कक्षा, महाराज के प्रवचन टीवी पे सुनना बिल्कुल गलत नहीं है, किंतु अपने नगर में, अपने ग्राम में, अपने यहाँ पर कोई एक छोटे से पंडित जी भी प्रवचन करते हैं, और टीवी पर आचार्य रे तीर्थंकर महाराज की देशना भी आती है, तो तीर्थंकर महाराज की देशना को टीवी पे सुनने की अपेक्षा से अपने नगर के पंडित जी को सुनना ज्यादा लाभदायक होता है। ये बहुत गलत परंपरा हो गई है। कई लोगों ने, आदिकाओं ने हमको बताया, महाराज जी सुबह के प्रवचन में लोगों ने आना ही बंद कर दिया, कक्षाएं बंद हो जाती हैं,
आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनवाणी सामने हो, वक्ता सामने हो तो अलग बहुमान होता है, अलग विनय होती है। टीवी मोबाइल में ऐसी नहीं होती है। यहाँ पर ये भैया भी लोड करता है, बता देगा आपको चैनल का नाम, तो उसमें आप सुने। मगर यदि प्रत्यक्ष कोई ब्रह्मचारी भी है, पंडित जी है, उनको सुनना चाहिए। बाकी आप घर में सामान से कोई प्रवचन आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, भोजन बन रहा है, चालू कर दिया तो ना होने से ठीक है। सुन रहे ना? अब पाठ स्वयं करोगे, चप चप करोगे, मान लो पूड़ी का आटा बनाया, रोटी का बन जाएगा, मतलब थूक निकल जाएगा। इसलिए मौन रह करके यदि टीवी मोबाइल चल रहा है और घर के काम करना निषेध नहीं, मगर विनय नहीं होती। उसमें भी याद रखो, यदि सामान्य प्रवचन हो रहा है एक अलग बात, सामान्य ग्रंथों की चर्चा अलग बात, कोई विशेष सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय हो रहा है, तत्पाठ सुत आदि का, तो पूरी विनय का ध्यान रखना चाहिए। मगर टीवी मोबाइल पर कुछ भी करो, वो विनय बहुमान नहीं होता जो प्रत्यक्ष में वक्ता के सामने होता। इसलिए आप अपने तरीके से, अपने विवेक से उसको आप कर सकते हैं। हम देखने का निषेध भी नहीं करेंगे, विधान भी नहीं करेंगे। ठीक। अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती साधना जी जैन हरदा। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री, सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे। हम हरदा वाले 4 महीने से आने का सोच रहे हैं और पूरा चातुर्मास निकल गया जब हम आ पाए। क्षमा महाराज। सुबह का भूला शाम को व्रत भूला नहीं कहलाता। बहुत बार व्हाट्सएप पर हम डाल देते हैं कि कल चलना है सब महिलाओं को, पर हम नहीं आ पाए। तो ये हमारे कौन से पाप कर्म का उदय था। और महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा शांति धारा देखने का नियम तो नहीं है, पर देखती जरूर हूँ। अगर नहीं देख पाए तो क्या शांति धारा हम पढ़ सकते हैं? हाँ देखो, इन्होंने एक प्रश्न पहले कर दिया, प्रश्न करने के पहले क्या कौन सा कर्म का उदय था। अब ये तो होता है कभी कभी ऐसा आने का सोचते नहीं आ पाते, योग नहीं बनता, फिर भी कह सकते लाभंतरा कर्म का उदय था या दसना बढ़नी कर्म का उदय था। किंतु ठीक आपका मूल प्रश्न है, शांति धारा नहीं देख मतलब पढ़ सकते। हाँ बिल्कुल निषेध नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। और जिनको अभिषेक करने की योग्यता नहीं, उनको ऐसा नियम लेना भी नहीं कि हम शांति धारा देख के भोजन करेंगे, अभिषेक देख कर, क्योंकि आप पराधीन हैं। पुरुष तो कर सकते हैं, महिलाओं के लिए यदि व्यवस्था नहीं है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अभिषेक पाठ भी पढ़ सकते हैं और शांति धारा भी पढ़ सकते हैं। आप जब शांति धारा हो रही है, कोई पढ़ नहीं सकता, तो उनके सामने भी वो झाड़ी से शांति धारा कर सकते हैं, तो आप पढ़ सकते, कोई निषेध नहीं है। पूजन का ही एक अंग है अभिषेक। जब शांति धारा हो रही है तभी पढ़ सकते हैं कि बाद में 10 बजे जब मंदिर जाते हैं? कभी भी कर सकते हैं, उसमें क्या बात है। मतलब पढ़ सकते, भावना है लोक कल्याण की, उसमें क्या। कभी भी जब आप तो दिन भर पढ़ सकते हो, क्या उसका भी पाठ कर सकते हो, निषेध कहीं नहीं है। ऐसा एक है घर में पूछ रही हैं वो। अब घर में भी आप ध्यान रखो, ये ऐसा ना हो कि आप सोने लेटने के बिस्तरों पे बैठ के पढ़ो या शौचालय आदि कपड़ों में अपने यथायोग विधि जिनमाणी छू सकते हैं। जब जिस अवस्था में जिनमाणी छू सकते हैं उस अवस्था में पढ़ सकते हैं, सीधी सीधी बात है। हो गया, अब तो कोई को नहीं पूछना। चलो जा जल्दी जाओ। ज्ञान के सागर क्या कहें, जो इतनी बार ध्यान कराते हैं और हर बार नया नया ध्यान कराते हैं और इतनी अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए कराते हैं। क्या ऐसा प्रश्न करो, प्रशंसा बाद में करना। ऐसा हम क्या कहें आपके इतना ज्ञान के सागर को, कि आपके नए नए अन्य ध्यान कहाँ से आते हैं? देखो ऐसा रहता है बहन जी, ये तो अपने द्वारा सेजे में जो निकलता है उसमें देने की भावना होती है और प्राप्त करने वाला का पुण्य भी होता है। निमित्त नैमित्त संबंध होते हैं। मैं तो सेजता में मंच पर आता हूँ, कक्षा लगती तो बोलने लगता हूँ, ध्यान के समय ध्यान कराने लगता हूँ। ये तो सब सुनने वालों का, ध्यान करने वालों का पुण्य है।
आपका उत्साह है, इतना ही कह सकता हूँ। नमोस्तु महाराज। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अशोक जी जैन हरदा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी का नुकसान करते हैं, तो हम जब भी किसी का नुकसान करते हैं या किसी का नुकसान होता है, तो हम लोग बोलते हैं उसका सब काम स्वाहा हो गया। हम बोलते हैं कि उसका सब चीज़ स्वाहा हो गई। हाँ। जैसे किसी का नुकसान हो गया या हमने किसी का नुकसान कर दिया, तो हम बोलते हैं सभी के उसके सब चीज़ स्वाहा हो गई। जब हम कोई शुभ काम करते हैं या किसी पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं, उस पूजा में भी आखिरी में जब हार के चढ़ाते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे नकारात्मक दिख रहा है, यहाँ के सकारात्मक दिख रहा है, ये क्या वजह है? देखो, ये हमने पूजन में तो स्वाहा सुना है, मगर ये किसी के नुकसान करने को या होने को तो स्वाहा हमने नहीं सुना है। बोलते जैसे स्वाहा का मतलब देखो, सुनो अशोक जी, ऐसा रहता है, शब्दानाम अनेक अर्था, एक शब्दों के अनेक अर्थ होते। सुनो, आवाज कहाँ से आती है? मैं सुनो, समझने का प्रयास करो। वहां स्वाहा का मतलब समर्पण है, और यहाँ पर स्वाहा का मतलब सब नष्ट हो गया। स्वाहा ने तो एक खेद के रूप में एक खेदवाची शब्द है, उसका नुकसान हो गया, स्वाहा हो गया भैया, कुछ नहीं बचा, नष्ट हो गया, यह है। और पूजन में जो समर्पण के स्वाहा ने समर्पित करता हूँ, चढ़ाता हूँ, इसलिए शब्द एक होकर के भी उसके अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में एक शब्द आता है सेंधव। अब वहां पर बोले सेंधव मानय अर्थात सेंधवम आनय, तो सेंधव का अर्थ नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है। अब आपसे हम भोजन करने बैठे थाली पर, वो आपसे कहे सेंधवम आनय, तो आप घोड़ा ले आओ, तो ये आपकी बुद्धि की कमी है कि भैया भोजन के समय घोड़े की आवश्यकता होती है। घोड़े का क्या मतलब है? जब हम बैग लेके खड़े, थैला लेके खड़े, सेंधवम आना है तो नमक ले आओ, भैया घोड़ा लेके आओ, यात्रा करने जाना है हमें। इसलिए प्रसंग के अनुसार अर्थ निकाले जाते हैं। सुन रहे ना? एक कातंत्र व्याकरण को लेकर एक प्रसंग और है कि हुआ यह है कि राजा और रानी जल क्रीड़ा करने गए। जल क्रीड़ा कर रहे थे तो राजा रानी के ऊपर जल फेंक रहा था। राजा की ऊंचाई थी, फेंक रहा था बाहुबली की तरह। सुना ना, बाहुबली का भरत का युद्ध हुआ था, बाहुबली ऊंचे थे। तो रानी ने बोल दिया संस्कृत में मोदकम देही, क्या कहा? मोदकम देही। तो राजा ने क्या समझा? लड्डू लाओ, लड्डू खाना है। राजा को लगा रानी ने हमेशा मांग नहीं रखी, आज मांग रही लड्डू, तो उसने सेवकों को ऑर्डर दिया, खूब बड़े बड़े थाल बन के लड्डू आ गए। ये क्या ले आए? अरे तूने तो कहा था मोदकम देही, लड्डू दो। अरे माता पकड़ती है रानी, इतनी भी अकल नहीं है, आप राजा हो गए, अरे इतनी संस्कृत नहीं आती। अरे माँ उद्गम देही, संधि विग्रह नहीं कर पाए, उद्गम माँ देही ने जल मत फेंको, क्या? माँ उद्गम देही ने जल मत फेंको लग रहा है, और संधि विग्रह का ज्ञान नहीं था तो बोल दिया लड्डू दे दो। इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं ना पाठशाला आना चाहते, ना हमारे पास आना चाहते, इन्हें ऐसा ज्ञान कब मिलेगा? पुस्तकों के कीड़ा बन जाते हैं और कुछ नहीं आता, रट लेते हैं और परीक्षा दे आते हैं और बड़ी बड़ी अंक सूची घरे में लटका लेते हैं प्रमाण पत्रों को। इसलिए सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस इसको बोलते हैं, ये सबको होना चाहिए। किस प्रसंग में क्या करना, क्या वो समझना चाहिए। इसलिए सोहा शब्द का अर्थ वहां पर समाप्त हो गया, खेद व्यक्त करने के अर्थ में आ गया, और यह पूजन में सोहा का मतलब समर्पित करता हूं। ठीक, जनवाणी के